आज पढ़ लेना हाइपोपैराथायराइडिज्म। इसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी खत्म हो जाएगा हमारे साथ। हाइपोपैराथायराइडिज्म से hyperparathyroidism is more common than hypoparathyroidism. Hyperparathyroidism is more common than hypoparathyroidism. हमारे साथ जिस तरह उसमें हाइपर पैराथायराइडिज्म में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी था, इसी तरह हमारे साथ हाइपोपैराथायराइडिज्म में भी एक हमारे साथ है प्राइमरी, ओके, प्राइमरी, एंड अनदर वन इज सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म। हमारे साथ इसकी काजेज में प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में कि हमारे साथ किस में मसला होगा, मसला हमारे साथ पैराथायराइड ग्लैंड के साथ ही होगा। सही है। एक हमारे साथ पॉसिबल काज है कि इसमें हमारे साथ क्या हो जाए, इसकी इस्कीमिया हो जाए, ब्लड सप्लाई इसको डिक्रीज हो जाए, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, पैराथायराइडिज्म की हमारे साथ इस्कीमिक चेंजेस, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ ऑफ द सेल। ओके। सेकेंड हमारे साथ जो है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है विद थायराइडेक्टोमी। जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो उसके साथ क्या हो जाता है, हमारे साथ इसकी जो मास है ना, पैराथायराइड ग्लैंड की जो मास है वो एम्बेडेड है थायराइड ग्लैंड में। सही है। तो जब हम थायराइड ग्लैंड रिमूव करते हैं ना बाज़ औक़ात, तो उसके साथ भी हमारे साथ ये खत्म हो जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी चला जाता है। सही है। नेक्स्ट हमारे साथ है रेडिकल सर्जरी ऑफ द नेक। यस, रेडिकल सर्जरी ऑफ द नेक, सर्जरी ऑफ नेक। रेडिकल सर्जरी ऑफ द नेक क्या मतलब है इसका? बाज़ औक़ात हमारे साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड किसी कार्सिनोमा की मेटास्टेसिस हो जाती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की। अब जब हमारे साथ वहां पे मेटास्टेसिस हो जाए तो लिम्फ नोड की साइज इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस लिम्फ नोड की क्या वो रिमूव करते हैं, लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं सर्जिकली। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड नहीं है, ये भी हमारे साथ लिम्फ नोड की तरह दिखाई दे रहे, तो हम जब वो मिस्टेकनली हम क्या करते हैं कि बाकी लिम्फ नोड जब हम रिमूव करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके। और हमारे साथ अगर फॉर एग्जांपल हम पैराथायराइड ग्लैंड की कोई कार्सिनोमा हो जाए ना, और उसको हम रिमूव करने की हमारे साथ पैराथायराइड ग्लैंड की क्या हो जाए कोई कार्सिनोमा, और उसको हम सारा का सारा पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव नहीं करते। सही है। तो बाज़ औक़ात मिस्टेकनली हमारे साथ क्या हो जाता है कि ज्यादा हम रिमूव करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे साथ हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकते हैं। तो एक्सेसिव रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ओके। अगर इसमें अपनी कोई क्या कार्सिनोमिक चेंजेस हो और हम उसको क्या करें, ट्रीटमेंट उसकी कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट के लिए हम इसकी जो मास है ना उसको एक्सटेंसिवली क्या करें, रिमूव करें, तो उसकी वजह से भी हमारे साथ काज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे साथ जो इसकी काज है ना, तो बाज़ औक़ात हमारे साथ कुछ केमिकल्स आ जाते हैं और इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और इसकी फाइब्रोसिस काज करते हैं। फिर ये पैराथायराइड में जो चीप सेल है वो हमारे साथ काम नहीं करता। उसमें हमारे साथ एक आ सकता है विल्सन डिजीज। ओके। विल्सन डिजीज में क्या होता है, विल्सन डिजीज में हमारे साथ कॉपर की
ओवरलोड हो जाता है। तो विल्सन डिजीज तो वो हमारे साथ कहां पे जाके काफर पैराथायराइड में भी डिपॉजिट हो सकता है। एंड अनदर इज हीमोक्रोमाटोसिस। हेमोक्रोमाटोसिस में भी जाके वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ पैराथायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर सकता है, हीमोक्रोमाटोसिस। ओके, क्रोमाटोसिस। इसके अलावा हमारे साथ काजेस इसकी कंजेनाइटल हो सकते हैं, दैट इज डिजार्ज सिंड्रोम। डिजार्ज सिंड्रोम में कंजेनाइटली हमारे साथ क्या होता है, थर्ड और फोर्थ पाउच नहीं बनता, डिजॉर्ज सिंड्रोम। ओके, अब हमारे साथ डिजॉर्ज थर्ड और फोर्थ पाउच से कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, एक हमारे साथ उससे पैराथायराइड ग्लैंड डेवलप होता है, दूसरा हमारे साथ उससे डेवलप होता है थाइमस, और तीसरा हमारे साथ डेवलप होता है जो पल्मोनरी ट्रंक है ना, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, सही है, उसके पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो ये तीन, एक हमारे साथ उसमें कार्डियक इश्यूज होंगे, सही है, जब थर्ड और फोर्थ पेरिंजियल पाउच की हमारे साथ कंजेनाइटली एब्नॉर्मेलिटी आ जाए ना, तो वो क्या हो जाता है कि उसके साथ हमारे कार्डियक इश्यूज होंगे, साथ में थाइमस, थाइमस टी सेल मैच्योरेशन। अब हमारे साथ जब टी सेल मैच्योर नहीं होगा तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे साथ क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो इस बच्चे को हमारे साथ क्या होगा, ये ऑफकोर्स ये न्यूनेट्स में ही होगा ना, बच्चों में इसके इफेक्ट आएंगे। तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन होंगे, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन होंगे, सही है। इसके साथ साथ फेमिलियल काजेस, फेमिलियल मतलब जेनेटिकल। अब जो फेमिलियल जो काज है ना इसका फेमिलियल, इसमें एक तो हमारे साथ क्या होगा, एक हमारे साथ पैराथायराइड ग्लैंड में डिफेक्ट होगा, पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें होगा जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड वो इफेक्ट होता है। और साथ में हमारे साथ स्किन पे इफेक्ट आ जाता है, स्किन, स्किन इफेक्ट हो जाता है, सही है। तो स्किन में हमारे साथ जब इफेक्ट इम्यूनिटी वीक होती है, सही है आटो, तो हमारे साथ क्या होगा, वहां पे फंगल इन्फेक्शन होंगे, स्किन में क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन होंगे। इस कंडीशन क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, साथ में क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, ये कंडीशन म्यूकोमिन की म्यूकोजा ओरल कैविटी में भी हमारे साथ क्या होगा, कैंडिडियासिस होगा। और ये बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज, इसलिए इसको हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम। ये तीन चीजें जिसमें होता है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, तो इसको कंबाइनली हम बोलते हैं ऑटो इम्यून एंडोक्राइन सिंड्रोम। ओके, मेन एक मेन सिंड्रोम है, मेन में हमारे साथ हाइपर होगा, सही है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम। ओके, एक इसका हमारे साथ क्या है, इडियोपैथिक हाइपोपैराथायराइडिज्म, इडियोपैथिक। अब इडियोपैथिक हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है, इडियोपैथिक ये हमारे साथ ऑटो इम्यून, इसमें एंटीबॉडीज बन जाते हैं ना, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे साथ ये चीप सेल है, सही है, इस पे हमारे साथ 7 पास रिसेप्टर है ना, 7 पास रिसेप्टर है।
तो इसके अगेंस्ट, इस रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। क्या बनते हैं? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और ये एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर को ये सेंस करते हैं कि ये कैल्शियम है। ये क्या है? आयनाइज कैल्शियम की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। अब जब ये इसको ये सेंस करेगा चीप सेल पे इस रिसेप्टर को कि कैल्शियम क्या है प्लाज्मा में, वो इंक्रीज हो चुका है, सही है। तो ये रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है ना लोग ज्यादा कैल्शियम से, तो ये पैराथायराइड की प्रोडक्शन क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को क्या करता है? कम करता है, सही। जब आयनाइज कैल्शियम कम होगा तो ये रिसेप्टर क्या होगी? स्टिमुलेट होगा और पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बट यहां पे हमारे साथ क्या, ये जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं ना, ये एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर को ये शो कर रहे हैं कि हमारे साथ बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम है। अब जब कैल्शियम ज्यादा है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा? नो, हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब पैराथायराइड हार्मोन, तो दैट कैन लीड टू हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब हमारे साथ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारे साथ ये सारे कंडीशन, जब पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाए, अब बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा? सही है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉडी? कि बॉडी पे क्या इफेक्ट आ जाएंगे कि हमारे साथ हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए बॉडी में। एक तो याद रखो, हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाएंगे? पैराथायराइड हार्मोन हमारे साथ डिक्रीज हो जाएंगे, सही है। और पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या था? बोन की रिजॉर्प्शन, ओके। ये हमारे साथ क्या करेगा? बोन की रिजॉर्प्शन क्या हो जाएगी? बोन की रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही है। इसके साथ साथ जो सीरम कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा? सीरम कैल्शियम, वो हमारे साथ सीरम कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, सीरम कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, सही है। और जो यूरिया का कैल्शियम है वो यूरिन में कैल्शियम क्या हो जाएंगे? हाँ, पैराथायराइड हार्मोन भाई हमारे साथ क्या हो गया? डिक्रीज। तो पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? वो हमारे साथ फास्फेट प्रेशर हार्मोन है। तो फास्फेट को क्या करता है? बाहर लेके जाता है और कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है, सही है। अब हमारे साथ जो कैल्शियम और वो एब्जॉर्ब होगा, तो कैल्शियम की हमारे साथ रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो तो वो यूरिन में ज्यादा होगा ना, सही है। तो हमारे साथ कैल्शियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा यूरिन में, सही है। और यूरिन में फास्फेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्लड में क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी रीएब्जॉर्प्शन को कौन कंट्रोल करता है? इनहिबिट कौन रखता है उसको? पैराथायराइड हार्मोन। अब पैराथायराइड हार्मोन उसको इनहिबिट नहीं कर सकता, तो हमारे साथ सीरम का जो फास्फेट है ना, वो हमारे साथ इंक्रीज हो, सीरम फास्फेट क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, सही है। सीरम फास्फेट, ये हमारे साथ ब्लड की क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री होगी। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे कि हम क्या बोलेंगे इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं? व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स, ओके। अब आपको ऑलरेडी पता है कि जब हमारे साथ हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया, तो हमारे साथ क्या हो जाती है? टिटनी। एक क्या हो जाएगा? टिटनी, टिटनी से। अब टिटनी में क्या होता है? टिटनी में भाई ये होता है ना कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन्स है, सही है, ये न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स में हमारे साथ जो डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम जाता है ना, डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम, तो ये जो सोडियम चैनल्स होता है ना, इस पे यहाँ कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। और ये कैल्शियम क्या करता है? जब सोडियम अंदर जाएगा, सही है, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है ना। अब जब ये कैल्शियम यहाँ पे मौजूद है, ये कैल्शियम यहाँ पे मौजूद है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अंदर जाने देगा? नो, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक को दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
तो इस न्यूरॉन की हमारे साथ डिपोलराइजेशन हो जाएगी? नो, ये हमारे साथ एक्टिव नहीं होगा। सही है। अब हमने क्या किया कि पैराथायराइड तो हाइपोकैल्सीमिया है, अब ये कैल्शियम यहां पे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा सोडियम हमारे साथ क्या हो जाएगी, हमारे साथ अंदर, और न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, मसल की स्पाज्म हो जाएगी, मसल की स्पाज्म हो जाएगी। अब हमारे साथ मसल की जो स्पाज्म होती है ना, इसमें डिफरेंट नाम देते हैं ना, डिफरेंट टेस्ट करते हैं हम। सही है। हम जो बीपी सेट यहां पे लगाएंगे ना, सही है, तो ये मसल क्या हो जाते हैं, ये मसल हमारे साथ इसी तरह, सही है, इसको हम कार्पोपेडल स्पाज्म कहते हैं। इसको क्या कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं, या इसको ट्राउजर साइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राउजर साइन इसको बोलते हैं। सही है। तो एक हमारे साथ इसमें क्या होगा, कार्पोपेडल स्पाज्म। ओके, ठीक है ना। दूसरा हमारे साथ क्या होता है, इसमें ये पेशियल नर्व है ना, पेशियल नर्व है, तो हम यहां से पेशियल नर्व बाहर, हम जब यहां पे इस तरह टैप करते हैं ना, टैप करते हैं, सही, तो ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा ना, सही है, ये पेशियल मसल है, सही है, तो ये नर्व हमारे साथ क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, सही है, विद स्टिमुलेशन, और ये जो माउथ एंगल माउथ है ना, ये इसी तरह ऊपर चली जाएगी। सही है। इसको हम नाम देते हैं क्या, चोस्विक साइन का इसको नाम देते हैं। सही है, साइन का। अब भाई इसके साथ एक क्लिनिकल पॉइंट है ना, बाद औकात परसों भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था, ये थोड़ा सा याद रखें कि हमारे साथ एल्ब्यूमिन के साथ क्या अटैच होता है, एल्ब्यूमिन के साथ, ये जाके एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होते हैं ना, लेकिन एल्ब्यूमिन पे हमारे साथ हाइड्रोजन, एल्ब्यूमिन निगेटिव चार्ज है ना, एल्ब्यूमिन निगेटिव। अब इसको थोड़ा गौर से पढ़ लो, सही है, क्योंकि आपके क्लिनिक में काम आएगा। यहां पे हमारे साथ क्या होता है, कैल्शियम, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन। सही है। अब हमारे साथ अगर बॉडी में ना, ब्लड में हमारे साथ क्या होगा, ब्लड में हमारे साथ अल्कलोसिस होगी, ब्लड में क्या होगी, अल्कलोसिस। तो क्या हो जाएगा कि उस अल्कलोसिस के लिए ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन ब्लड में जाएंगे, इससे डिटैच हो जाएंगे। सही है। और कैल्शियम क्या हो जाएगा, अब कैल्शियम को तो ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया। सही है। तो कैल्शियम आके हमारे साथ इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो बॉडी में क्या होता है, हमारे साथ हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया, और उसमें हमारे साथ फिर क्या हो जाती है, टिटेनी हो जाती है, उसमें हमारे साथ क्या हो जाएगी, टिटेनी हो जाएगी। फीमेल में, यह फीमेल में नहीं, आजकल लड़कों में भी होता है बहुत इस तरह। ये क्या करते हैं, सही है, एक्टिंग जब जल्दी जल्दी ये सांस लेना स्टार्ट करते हैं ना, सही है, और अचानक से इस तरह देखे ना इसके नखरे, तो वो इस तरह ये मसल क्या हो जाते हैं, स्पाज्म, ये हाथ इस तरह स्पाज्म। ये रियलिटी, ये आप लोग देख लोगे, ये लड़के भी आजकल के नौजवान, सही, ये इस तरह स्पाज्म क्यों हो जाती है भाई। अब जब वो हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा ना, तो बॉडी में यहां पे ब्लड में क्या हो जाता है, अल्कलोटेड, ओके, अल्कलाइन की तरफ मीडियम जाएगा। अब जब अल्कलाइन की तरफ मीडियम जाएगा ना, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये आयन ब्लड में आ जाएंगे, कैल्शियम जो यहां पे होगा वो इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाएगा। सही है। तो इसमें क्या, ये जो जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट करते हैं ना, ये रियलिटी होता है। सही है। तो यहां पे ये कैल्शियम बाइंड हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या हो जाता है, टिटेनी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल एक शापर बैग मुंह में पहना दो, सही है, बंद करके, सही है, इसको बोलो इसमें सांस लेना स्टार्ट करो। अब ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या है, एक्सहेल कर रहा है ना, वो दोबारा क्या इनहेल भी करेगा। सही है। तो वो जो अल्कलाइन मीडियम है ना, वो खत्म हो जाएगा, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
सही है, सिंपल, इसको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। और ये आपकी बहुत फेमस एक्टिंग वाला गेम आता है, सही है। तो इसको फिर आपने क्या करना है, इसी तरह ट्रीट करना है, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ कारी साहब हमारे साथ ये एरिया नहीं है, ये एरिया जो ओरल ये एरिया होता है, इसमें नमनेस हो जाती है। इसकी वजह क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, कारी साहब सही है, सेंसिटिव एरिया है। किचन की वजह से ये क्यों होता है, आपको एक्सपीरियंस है? ये जो सेंसिटिविटी है ना इसके, तो यहाँ पे सेंसरी नर्व है, सही है, उसकी वजह से, सही है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाता है कि वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन एक्टिवेशन की वजह से, सही है। तो हमारे साथ इसको सरकम ओरल नमनेस कहते हैं, सरकम ओरल सरकम ओरल नमनेस, ओके। और फिर नेक्स्ट हमारे साथ लेरिंगोस्पाज्म हो जाएगी, हाइपोटेटिनी में ना तो सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाएगी, से दैट इज नोन एज डिस्पनिया। तो इसकी वजह से हमारे साथ लेरिंगोस्पाज्म, ओके, लेरिंगोस्पाज्म हो जाती है, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें एक कंडीशन आता है, सही है, ये ड्रग्स के साथ भी आ जाता है, लेकिन जब हमारे साथ कैल्शियम कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, तो जो डीपोलराइजेशन और मसल में मायोकार्डियम में एक पेज आता है दैट इज नोन एज प्लेटू पेज। इस पे आपका एमसीक्यूज आता है कि प्लेटू पेज में हमारे साथ क्या होता है। यहां पे बात सुनो, इस प्लेटू पेज में ना हमारे साथ जब 2 पोटाशियम बाहर चले जाते हैं ना, 2 पोटाशियम, सही है, वो बाहर चले जाते हैं, सही है, तो उसके बदले में एक कैल्शियम क्या एंटर हो जाता है। अब वो ये सबको भी पता चल चुका है कि प्लेटू पेज किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की एंट्री की वजह से। वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पे क्या हो गया, यहां पे इक्वल चार्जेस की क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, न कि इक्वल आयंस की। नंबर्स तो सेम है ना, सही है, सो चार्जेस क्या इक्वल है ना, लेकिन जो आयन एक्सचेंज हो रहा है वो 2 आयन बाहर जा रहे और ये क्या एक आयन, सही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, सही है, कि यहां पे वो लोगों को गलत करते हैं कि प्लेटू पेज में क्या हो रहा है, प्लेटू पेज में हमारे साथ इक्वल्स चार्जेस एक्सचेंज हो रहे ना कि इक्वल्स आयन, सही है। नंबर इक्वल नहीं है, चार्जेस इक्वल है, सही है। ये तो 2 नंबर उसके आयंस के क्या बाहर और एक हमारे साथ कैल्शियम के, लेकिन इस पे जो चार्जेस है ना दैट इज इक्वल, क्योंकि पोटाशियम पे हमारे साथ एक ही। तो अब ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये प्लेटू हमारे साथ कैल्शियम की वजह से हो रहा है। अब जब कैल्शियम नहीं होगा तो ये प्लेटू हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम क्यूटी प्रोलांगेशन भी बोलते हैं, और इसको एक टाइप नाम भी है टोर्सा दी पॉइंटी एरिथमिया, ओके, टोर्सा दी पॉइंटी। तो इसमें हमारे साथ क्यूटी प्रोलांगेशन, ये जो ईसीजी होता है ना, ईसीजी पे हमारे साथ फी वेव है, से QRS टी वेव। तो यहां से स्टार्ट हो गया, यहां ये QRS कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है हमारे साथ इंक्लूड है, सही है। तो ये हमारे साथ इसकी क्या हो जाती है प्रोलांगेशन। तो इसमें हमारे साथ क्योंकि अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो उसकी वजह से, और इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है, क्या मतलब कैल्सिफिकेशन ऑफ द बेजल गैंग्लियन। और जब बेजल गैंग्लियन की कैल्सिफिकेशन हो जाए ना तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या पार्किंसन लाइक सिम्टम आ जाएंगे, पार्किंसन लाइक सिम्टम। और नेक्स्ट न्यूरॉन हमारे साथ हाइपर एक्साइटेबल है ना, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या पेशेंट को एंजाइटी होगी, सही है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इस तरह के क्या हो जाए हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मीन कि कोई चीज है नहीं, सही है, बट फॉर एग्जांपल आप फील कर रहे हो कि इस दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, सही है,
लेकिन कोई है नहीं। सही है, तो ये जो थॉट्स है ना, इसको हम क्या कि स्टिमुलस है नहीं लेकिन हमें लग रहा है कि है, से इसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज हेलुसिनेशन। तो इसको हेलुसिनेशन। और दूसरा टीथ में भी है ना कैल्शियम, तो इसकी वजह से हमारे साथ टीथ की क्या हो जाती है, हाइपोप्लेजिया, टीथ की हाइपो। और अगर बच्चे हैं ना, तो उसमें तो ऑलमोस्ट हमारे साथ बच्चों में टीथ उसके डिवेलप ही नहीं होते, टीथ डिवेलप ही नहीं हो जाते। सही है, तो टीथ की हाइपोप्लेजिया हो जाती है, टीथ की हाइपोप्लेजिया। ये इसकी हमारे साथ क्या है, टीथ हाइपोप्लेजिया, ये हमारे साथ प्राइमरी जो हाइपोपैराथायराइडिज्म है उसकी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म की हमारे साथ क्लिनिकल फीचर। सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म की भी यही क्लिनिकल फीचर्स होंगे, लेकिन उसमें हमारे साथ काजेज क्या हो सकते हैं। काजेज ये है ना कि भाई कोई बंदा बहुत ज्यादा क्या करे, विटामिन डी की इंटेक करे, क्या करे, बहुत ज्यादा विटामिन डी की इंटेक करे, विटामिन डी इंटेक। सेकेंडरी जो काजेज है सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म की, सही है, कोई बंदा है वो एक्सेसिव क्या कर रहा है, विटामिन डी इंटेक, विटामिन डी इंटेक। अब हमारे साथ जब विटामिन डी इंटेक करेगा ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे साथ कैल्शियम और फास्फेट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और किडनी से रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। सही है, जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, उसमें हमारे साथ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वैसे ही एक्सेसिव क्या कर रहे, कैल्शियम की इंटेक कर रहे, एक्सेसिव कैल्शियम की क्या कर रहे, इंटेक कर रहे। सही है, एक्सेसिव कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम ग्लूकोनेट की क्या कर रहे, इंजेक्शन लगा रहे। सही है, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज में है। सही, ये जो पेरिफ्रीज पे जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं ना, तो एक 500 ml का नॉर्मल, आप लोगों की भी मजबूरी है, मजबूरी भी है। सही है, अगर आप लोगों को नहीं करोगे ना तो वो बोलेगा इसको क्या समझ आ रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट करो। से मेरी खुद की अम्मी बीमार थी, दांतों का मसला था, उसको मैंने कहा कि अम्मी क्या करो, एग्मेंटिन लिख दिया, साथ में फ्लाइजेल लिख दिया। सही है, और ब्रोफेन दे दिए है ना कि ये खा लो, इसके साथ ठीक हो जाएगा। पेन है, वो बोलते हैं आपको क्या पता, फ्लाइजेल दिया हुआ है। फ्लाइजेल तो हर किसी को पता है ना, बोलते हैं कि ये मोशन की दवाई है, क्यों दिए, इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो लोग तो नहीं समझते। और दूसरी वो अम्मी है मेरी, उसका तो मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है, फिर वो खुद जाके उसको, हाँ, वो 7-8 हजार रुपए जब डॉक्टर ने ले लिए, वही था वही। तो हमारे साथ क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, 500 ml क्या कर लेते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं। सही है, इसमें क्या करते हैं, एक डेक्सा का इंजेक्शन मिला देते हैं, साथ में राइजेक्ट करता है, राइजेक्ट, ये तरीका है। सही है, साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 cc का। सही है, और एक न्यूरोबयान का इंजेक्शन। ये जब आप बंदे को लगा दो ना 3-4 महीने, उसको फिर पता नहीं चलता, वो हवा में उड़ता है और वो बोलता है कि बस है तो डॉक्टर ये है, करो। सही है, लेकिन याद रखना ये जो डेक्सा का इंजेक्शन है ना, जब आप लगा रहे हो, उस पेशेंट से पहले पूछ लेना कि उसको डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ क्या डायबिटोजेनिक है। सही, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। सही है, तो इसका आपने क्या करना है, केयर करना है, पता लगाना है इसका। सही है, तो अगर कोई एक्सेसिव क्या कर रहा है हमारे साथ कैल्शियम की इंटेक। और तीसरा सेकेंडरी काज है, अगर किसी को कार्सिनोमा है, तो कार्सिनोमा हमारे साथ क्या करता है कि वो रैंक लाइगेंड रिलीज करते हैं, परसों हमने बोला, और वो डायरेक्टली ओस्टियोक्लास्ट को क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है। अब अगर बंदे को कार्सिनोमा है तो उसमें हमारे साथ क्या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की भी चांसेस होगी। उसमें बोन की क्या होती है, रिजॉर्प्शन
हो जाती है, लेकिन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा। ओके, वो हमारे साथ वो सॉरी दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ पैराथायराइडिज्म। ओके, हाइपर पैराथायराइडिज्म वो कार्सिनोमा की वजह से हमारे साथ, क्योंकि कार्सिनोमा में भी हमारे साथ क्या होता है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है, सही है, उसमें भी हमारे साथ कैल्सिफिकेशन। तो ये हमारे साथ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपो पैराथायराइडिज्म, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसकी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। ये जो पीटीए पैराथायराइड इंडिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया का मतलब है कि सेकेंडरी हाइपो पैराथायराइडिज्म। ओके, सेकेंडरी हाइपो पैराथायराइडिज्म, और यहाँ पे लिखा हुआ सर्जिकल रिसेक्शन से इसमें, और डिजार्ड सिंड्रोम ये आप खुद से ऐड कर लेना, ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, तो ये हमारे साथ होता है प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपो पैराथायराइडिज्म। अब आ जाते हैं कि ये सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या चीज है, और हमारे साथ सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या चीज है। इसमें जस्ट आप कैल्शियम से क्या करते हो, उससे हमारे साथ पता लगा सकते हैं, और फिर लेकिन पहले उससे देखो, एक हमने प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म पढ़ा था, प्राइमरी, सही है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, और एक हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर। ओके, अब हमारे साथ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या हुआ था, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में हमारे साथ क्या हो रहा था, पैराथायराइड हार्मोन क्या हुए थे, इंक्रीज हो चुके थे। इसमें क्या था, इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। अब पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम था, पैराथायराइड हार्मोन का काम यह था कि वो हमारे साथ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा था, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, जो सीरम का कैल्शियम है वो इंक्रीज, और फास्फेट को क्या कर रहा था, एक्सक्रीट कर रहा था। तो इसमें जो सीरम फास्फेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकेंडरी में हमारे साथ इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन तो थे, पैराथायराइड हार्मोन तो थे, लेकिन हमारे साथ क्या था कि कैल्शियम क्या हो रहा था, कैल्शियम ये हमारे साथ डिक्रीज। अब हमारे साथ कैल्शियम डिक्रीज हो रहा था, और साथ में पैराथायराइड हार्मोन भी इंक्रीज है, सही है। अब पैराथायराइड हार्मोन फास्फेट को क्या कर रहे हैं, बॉडी से वॉश आउट कर रहे हैं ना, तो सीरम की जो हमारे साथ फास्फेट का लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे सेकेंडरी में क्या है, ये दोनों कम हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पे क्या है, ये आपके साथ यही पॉइंट है जो आपको एमसीक्यू पिक करने में क्या बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, सही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कैल्शियम क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन यहां पे अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, एक ये बात याद रखना, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो फिर फास्फेट फिल्टर हो सकता है भाई, फिर हमारे साथ फास्फेट फिल्टर नहीं हो सकता। तो उसमें फिर हमारे साथ, और ये इस बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, से ये परसों भी बोला था कि यहाँ पे ये जो किडनी के एक्सेप्ट क्रोनिक किडनी डिजीज कि उसमें हमारे साथ क्या होगा, उसमें हमारे साथ फास्फेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ओके, फास्फेट उसमें, क्योंकि फास्फेट क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ही नहीं होता। ये फिल्ट्रेशन तो वो बॉडी से हमारे साथ क्या किस तरह फिर निकल जाएगा, सही है। तो ये, और दूसरा हमने ये स्टडी किया कि एक हमारे साथ प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म है, सही है। और प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन क्या हो चुके हैं, पैराथायराइड हार्मोन हमारे साथ डिक्रीज हो चुके हैं। अब जब पैराथायराइड हार्मोन हमारे साथ डिक्रीज हो चुके हैं तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी नहीं, तो कैल्शियम हमारे साथ क्या हो जाएगा, कैल्शियम डिक्रीज है सीरियम में, सही है। और फास्फेट क्या होगा, फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन, तो फास्फेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका पिक्चर ये दोनों के सिर्फ इस पे, बाकी इसकी जो सीरम की वो है ये कंपेयर करना है, सही है।
ये चीजें हमने क्या करनी है, कंपेयर करनी है। और इसके साथ अब जो सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म है, सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म, अब सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म में हमारे साथ क्या है, कैल्शियम इंक्रीज है ना, कैल्शियम इंक्रीज है। और उसने हमारे साथ क्या किया हुआ है, कैल्शियम इंक्रीज हो चुका है किसी सेकेंडरी काज की वजह से, विटामिन डी की वजह से, सही है, या हमारे साथ कार्सिनोमा की वजह से कैल्शियम क्या हो चुका है, कैल्शियम। तो इसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन क्या हो चुका है, पैराथायराइड हार्मोन कम। अब जब पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो वो फास्फेट को क्या कर लेगा, फास्फेट को एक्सक्रीट कर सकता है फिर, तो फास्फेट हमारे साथ बॉडी में क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज। तो इसमें भी ये जो सेकेंडरी में है ना, कैल्शियम और फास्फेट दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, सही है। यहाँ पे सेकेंडरी जो काजेज होती है ना, उसमें यहाँ इसमें क्या हो रहा है, जब पैराथायराइड हार्मोन क्या इंक्रीज हो रहा है ना, तो सीरम की कैल्शियम और फास्फेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, सही। यहाँ पे जब पैराथायराइड हार्मोन क्या हुआ है, डिक्रीज, तो कैल्शियम और फास्फेट क्या, और इन दोनों में क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सही है। तो ये पॉइंट्स अपने साथ क्या कर लो, लिख लो, सही है। अब हमारे साथ ये जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में हमने बोला था ये सेल है, सही है, सेल सेल पे क्या था कि पैराथायराइड हार्मोन के लिए क्या थे, रिसेप्टर थे ना, पैराथायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर थे। वो रिसेप्टर 7 पास रिसेप्टर, ये हमारे साथ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन था यहाँ पे, ये एडिनालाइल साइक्लेस को क्या कर रहा था, एक्टिवेट। एडिनालाइल साइक्लिक एटीपी को किस चीज में, एडीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये हमारे साथ क्या कर रहा था, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करके एक तो ऐसे प्रोटीन बना रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे ना, प्रोटीन, सही है। और प्रोटीन की वजह से ये हमारे साथ बोन फॉर्मेशन कर रहा था, बोन फॉर्मेशन। अब प्रोटीन की फॉर्मेशन, ये मैसेंजर आरएनए, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, सही है। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ये जीन, और एक ये हमारे साथ स्टिमुलेट कर रहा था किसको, ओस्टियोक्लास्ट को, ओस्टियोक्लास्ट को थ्रू रैंक लाइगेंड, क्लियर है, इस तरह, सही है ना। अब हमारे साथ मसला क्या हो जाता है, ये हमारे साथ जेनेटिकल डिजीज जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है ना, ये हमारे साथ क्या है, जेनेटिकल कंडीशन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे साथ इस बुक में लिखा हुआ है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, लेकिन ये इंक्रीज भी हो सकता है, नॉर्मल भी पॉसिबल है कि नॉर्मल भी हो। मसला इसमें ये है कि ये जो रिसेप्टर है ना, ये हमारे साथ इसमें डिफेक्ट आ जाता है, ये क्या हो जाता है, म्यूटेटेड हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, डिफेक्टिव। अब जब ये डिफेक्टिव होगा तो जितने भी हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन आएंगे वो इस पे इफेक्ट कर सकते हैं। पैराथायराइड हार्मोन इफेक्ट तो नहीं करता ना, सही है। तो यहां पे हमारे साथ क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगा, सही है, रिजॉर्प्शन नहीं होगा ना। देखो ये ओस्टियोक्लास्ट पर अपना काम, इसको स्टिमुलेट कर सकता है फिर, नहीं तो ब्लड में कैल्शियम आएगा, नहीं आएगा ना, तो कैल्शियम हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसमें उसमें कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगी, कैल्शियम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोन की फॉर्मेशन हमारे साथ समझ आ रही है ना, कि भाई ये रिसेप्टर क्या है, ये रिसेप्टर म्यूटेटेड है, ओके, ये रिसेप्टर क्या है, म्यूटेटेड है। और इसके लिए जो जीन होता है ना, इस रिसेप्टर के लिए, दैट इज जीनास, ये जो बुक में दिया हुआ है, ये इसकी क्या है, इसके लिए जीन है, सही है। तो ये हमारे साथ म्यूटेटेड हो जाएगी, सही है। जब ये म्यूटेटेड हो जाएगा तो ये रिसेप्टर पर हमारे साथ क्या इफेक्ट शो नहीं करेगा, इसको इफेक्ट शो नहीं करेगा। जब इसको इफेक्ट शो नहीं करेगा, सही है, तो ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हमारे साथ क्या होगी, ये नहीं होगी। जब और तो बोन की रिजॉर्प्शन हमारे साथ क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगी, कम आएगी, तो देयर इज हाइपोकैल्सीमिया।
और जब हाइपोकैल्सीमिया होगा ना, तो ये बैक पे जाके पैराथायराइड को क्या करेगा, और स्टिमुलेट करेगा, और उसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या मोस्टली हमारे साथ क्या होता है, नॉर्मल। सही है। और जब पैराथायराइड अपना काम नहीं करेगा तो फास्फेट क्या हो जाएगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, वो हमारे साथ बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो फास्फेट भी हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब कैल्शियम नहीं होगा भाई, तो हमारे साथ बोन क्या हो जाएगी, बोन की मिनरलाइजेशन हो सकती है, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं है। इस पेशेंट को क्या होगा, बोनी एक होगा। और मोस्टली ये हमारे साथ क्या करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, ऑल बोन्स आर इन्वॉल्व। ओके, जितने भी बोन्स है ना, वो सारे के सारे हमारे साथ क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व। लेकिन हमारे साथ फोर्थ और 5 डिजिट्स क्या होंगे, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, रिबर्थ हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। सही है। तो ये हमारे साथ इसमें यही मैकेनिज्म है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में कि ये रिसेप्टर काम नहीं करता, ये रिसेप्टर काम नहीं करता। और सेकंड हमारे साथ है ना सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, उसमें ये होता है ना कि ये जो ओस्टियोक्लास्टिक वाला इफेक्ट है ना, ये नॉर्मल होता है। ओस्टियोक्लास्टिक वाला इफेक्ट नहीं है, ये हमारे साथ नॉर्मल होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला मैकेनिज्म है ना, ये डिफेक्टिव हो जाता है, ये हमारे साथ डिफेक्टिव हो जाता है। तो बोन में हमारे साथ इफेक्ट हो जाते हैं ना, प्रोटीन लगते हैं ना फॉर्मेशन की। सही है। स्टिल हमारे साथ नॉर्मली बोन नहीं बनेगा। सही है। ये एल्बर हेरिडिटरी जो ओस्टियोडिस्ट्रोफी है ना, ये हमारे साथ, क्योंकि ये इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से, ये हमारे साथ इन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनाते हैं ना, ये प्रोटीन बोन पे जाके, बोन में भी प्रोटीन है ना। सही है। बोन में प्रोटीन है या नहीं है ना, ये तो सही है ना कारी साहब, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे साथ जो डिस्ट्रोफी होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बोन फॉर्मिंग प्रोटीन। सही है। तो वो हमारे साथ क्या, वो स्टिल हमारे साथ एबनॉर्मल होगी, लेकिन ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी उसकी क्या है, वो नॉर्मल रहेगी। तो हमारे साथ क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम हमारे साथ जब देखेंगे तो वो नॉर्मल होगा। सही है। और जब कैल्शियम नॉर्मल होगा तो वो पैराथायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर सकते हैं, स्टिमुलस दे सकता है, नो, वो उसको स्टिमुलस नहीं देगा। जब स्टिमुलस नहीं है तो पैराथायराइड हार्मोन हमारे साथ क्या हो जाएंगे, दैट विल बी नॉर्मल। और फास्फेट क्या हो जाएगा, वो भी हमारे साथ क्या होगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा। सही है। सूडो और सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में डिफरेंस समझ आ गया। केस में क्या होता है, ये हमारे साथ है हाइपोपैराथायराइडिज्म। सही है। और इसके साथ हमारे साथ जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है ना, दैट इज, एंड कल से कोई न्यू ग्लैंड की स्टार्ट लेंगे। सही है।